आप सब जानते हैं भारत इस समय एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ रहा है। इस युद्ध में कुछ दिन ऐसे आते हैं जो भारत के लिए अच्छे होते हैं, जब हम सबको ऐसा लगता है कि भारत शायद इस युद्ध को जीत जाएगा। लेकिन फिर अचानक कुछ बुरे दिन भी आते हैं जब ऐसा लगने लगता है कि इस युद्ध को जीतना भारत के लिए बहुत मुश्किल होगा। और सबसे हैरान करने वाली बात तब होती है, दिल तोड़ने वाली बात तब होती है, जब हमारे ही देश के कुछ लोग बीच में ऐसे आ जाते हैं जो चाहते हैं कि हम ये युद्ध हार जाएं। आप इसे एक क्रिकेट मैच की तरह भी देख सकते हैं। एक ऐसा क्रिकेट मैच जिसमें कभी अच्छे दिन आए, कभी खराब दिन आए, कभी भारत अच्छा खेला, कभी भारत खराब खेला। भारत में ये युद्ध अब दो तरह की सेनाएं लड़ रही हैं, और मैच की तरह से देखें तो दो तरह की टीम लड़ रही हैं। एक सेना ये चाहती है कि भारत ये युद्ध जीत जाए, और दूसरी सेना देश को हराने में लगी है। कल मुंबई के बांद्रा में जो लोग हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए थे, वो भी भारत को इस युद्ध में हराना चाहते हैं। जो लोग बहकाकर साजिश के तहत इन लोगों को वहां तक लेकर आए थे, वो सारे लोग वो हैं जो चाहते हैं कि भारत ये युद्ध हार जाए। और आज उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से जो तस्वीरें आई हैं, वो भी देश के मनोबल को तोड़ देंगी। सबसे पहले आपको यही तस्वीर दिखाते हैं। भारत के लोगों ने यह देख लिया है कि देश के अंदर ही कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि इस देश में कोरोना वायरस फैल जाए, ये सिलसिला रुके नहीं। ऐसे लोग अंदर ही अंदर चाहते हैं कि कोरोना वायरस के साथ चल रहे इस युद्ध में भारत हार जाए, और ये सीधे सीधे देशद्रोह और गद्दारी है। इसलिए सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। मुरादाबाद से तस्वीरें आई हैं, और सोचिए ये कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, इनकी सोच कैसी है जो डॉक्टर्स पर पत्थर फेंक रहे हैं। ये जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जानते हैं किससे लड़ रहे हैं? ये हमारे ही देश के डॉक्टरों से लड़ रहे हैं। जो डॉक्टर इनका इलाज करने के लिए आए हैं, जो डॉक्टर इनकी जान बचाने के लिए आए हैं, उन्हीं डॉक्टरों पर पत्थर फेंककर उनकी पिटाई करके ये लोग उन्हें वहां से भगा रहे हैं। ये मुरादाबाद के हाजी नेक मस्जिद इलाके की तस्वीरें हैं। हाजी नेक मस्जिद ये वो इलाका है जहां ये सब कुछ हुआ है। यहां पर इस इलाके में एक कोरोना संदिग्ध व्यक्ति को उसके घर से ले जाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम आई थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम पर यह हमला बोल दिया गया। आपको याद होगा धारा 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर से भी आपको ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलती थी, जहां लोग आतंकवादियों का साथ देते थे और अपने ही देश की सेना पर और पुलिस पर इसी तरह पत्थर फेंकते थे। इस तरह की पत्थरबाजी देखकर आपको कश्मीर के वो दिन याद आ गए होंगे धारा 370 के हटाने से पहले। और आज मुरादाबाद में भी लगभग वही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। कश्मीर में सेना पर और पुलिस पर यह पत्थरबाजी होती थी, और यहां तो ये लोग और भी गिर गए हैं। अब देखिए छतों पर महिलाएं हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए, ये छतों पर महिलाएं हैं, इन्हीं लोगों के परिवार के सदस्य हैं, और महिलाएं छतों पर खड़े होकर डॉक्टरों के ऊपर पत्थर फेंक रही हैं, पत्थरबाजी कर रही हैं। ना सिर्फ महिलाएं, जो बच्चे हैं वो भी छतों पर खड़े होकर ऊपर से पत्थरबाजी कर रहे हैं। ये भी वही सिलसिला है जो आपको कश्मीर की याद दिला देगा। आपको याद होगा कश्मीर में भी जब पत्थरबाजी होती थी तो ये लोग महिलाओं के पीछे छुप जाते थे, महिलाओं से पत्थरबाजी करवाते थे और बच्चों से पत्थरबाजी करवाते थे। जो कश्मीर में हमने वर्षों तक देखा वो आज मुरादाबाद में देखने को मिल रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि ये पत्थरबाजी किसी देश के दुश्मन के खिलाफ नहीं हो रही, किसी दुश्मन की सेना पर नहीं हो रही, अपने ही देश के डॉक्टरों पर हो रही है, अपने ही देश के स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रही है, उन लोगों पर हो रही है जिनके लिए हम और आप अपनी अपनी बालकनीज में निकलकर, बाहर निकलकर हमने पूरे देश ने तालियां बजाई थी, जिनके लिए हमने थाली बजाई थी, जिन्हें हम कोरोना वॉरियर्स का नाम दे रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो अपनी जान खतरे में डालकर
हम सबकी जान बचा रहे हैं। लेकिन ये लोग, मुरादाबाद के इस मोहल्ले के लोग, उन्हीं लोगों की जान लेने पर तुले हुए हैं। जिन डॉक्टर्स को पीटा गया, उनकी तस्वीरें देखकर आज आप सबको बहुत गुस्सा आएगा, बहुत क्रोध आएगा। जो डॉक्टर हमारे देश में भगवान का रूप माने जाते हैं, जो कोरोना वायरस से लड़ाई में हम सभी का जीवन बचाने में जुटे हुए हैं, अपने परिवारों को छोड़कर, अपनी जान की परवाह किए बगैर, उन्हीं डॉक्टरों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने बताया कैसे इन लोगों ने डॉक्टर्स को घेर लिया था। बहुत मारा, वहाँ पे हमें डॉक्टर लोगों को खूब मारा, वहाँ पकड़ के घेर लिया इन लोगों को। ठीक है, हम तो मुश्किल से अपनी जान बचा के भागे वहाँ से। ठीक है, ऐसी नौकरी हमें नहीं करनी है। हाँ सर, अतरपाल बोल रहा हूँ। वहाँ पे हमें कोई सुरक्षा नहीं दी गई, हमें पुलिस नहीं दी गई। 4 पुलिस वाले खड़े थे, सिर्फ कांस्टेबल वहाँ पे, और वहाँ पे हजारों की तादाद में पब्लिक। अब आप सोचिए इस देश में कैसे हालात आ गए हैं जब डॉक्टरों को बाहर निकलने से डर लग रहा है। जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो कह रहे हैं कि हमें सुरक्षा चाहिए। मुरादाबाद के जिस इलाके में मेडिकल टीम पर पथराव हुआ, उस इलाके के एक व्यक्ति की 2 दिन पहले अस्पताल में मौत हो गई थी। ये व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव था। जब स्वास्थ्य विभाग ने इस व्यक्ति के परिवार और आसपास के 53 लोगों के सैंपल लिए तो उनमें से 17 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उन्हीं डॉक्टर साहब की तस्वीरें हैं जो कि जान बचाने के लिए इस मोहल्ले में उन कोरोना पॉजिटिव मरीजों के बीच में गए थे। अपनी जान खतरे में डालकर, अपने परिवार की जान खतरे में डालकर इन लोगों की जान बचाने के लिए गए थे। और इस डॉक्टर के साथ मुरादाबाद के इस मोहल्ले के लोगों ने क्या किया, आप तस्वीरें देख सकते हैं। हमारे देश में डॉक्टरों को भगवान का रूप कहा जाता है, डॉक्टर साहब कहकर बुलाया जाता है, उनकी इज्जत की जाती है। और ऐसे समय में तो और भी ज्यादा उनका मान सम्मान होना चाहिए, क्योंकि ये डॉक्टर अपना सब कुछ छोड़कर हमारे देश के लोगों की जान बचाने में लगे हैं। लेकिन इनकी हालत देखिए, इस समय अस्पताल में भर्ती हैं क्योंकि इनकी पिटाई की गई है, इनके ऊपर पथराव किया गया है। सरकार जो मर गया कोरोना पॉजिटिव पेशेंट, उसके परिवार को मिला था बस फर्स्ट कॉन्टैक्ट जो था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और बड़े बेटे को तो कर लिया गया है, लेकिन उसके 2 बेटे और उसी घर में उसका छोटा भाई इमरान रहता है। पहली बार देखने को मिला कि भीड़ इकट्ठी होने लगी और ये चर्चा है कि कुछ नहीं करते, खाना नहीं देते हैं, पानी नहीं देते हैं, भूखा मार देते हैं और ऐसा करते हैं, जांच भी नहीं कर रहे हैं। और ये सब तो हम लोग समझा रहे थे पब्लिक को कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको शायद हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखे हैं, यूट्यूब पर बहुत आ रहा है कि कुछ खाने को नहीं देते हैं, मार देते हैं। नहीं भी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक ही व्यक्ति मरा है, वो भी अस्पताल में मरा, और सरताज की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, तभी उसकी डेथ हुई। बस इतना ही हमने अभी बात करी होगी। वो चारों लोग बैठ गए एम्बुलेंस में, हम चलने ही वाले थे, वो इतनी देर में वो सो गए कि मारो 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 मारो। अब आप सोचिए, यहां पर आपके लिए यह समझना जरूरी है कि हमारे देश ने युद्ध तो बहुत लड़े हैं। इससे पहले जब युद्ध हुआ करते थे तो दुश्मन की सेना के साथ युद्ध हुआ करता था, और हमारे देश के सिपाही, हमारे देश के सैनिक हथियारों के साथ ये युद्ध लड़ा करते थे। लेकिन अब जो युद्ध हम लड़ रहे हैं, इसमें सेना की जरूरत नहीं है, हथियारों की जरूरत नहीं है, मिसाइल्स की जरूरत नहीं है। इसमें मिसाइल नहीं, मेडिसिन की जरूरत है। और इस बार ये युद्ध हमारे सैनिक नहीं बल्कि हमारे डॉक्टर लड़ रहे हैं। हमारी जो सेना है वो इस समय हमारे डॉक्टरों की सेना है, वो हमारे स्वास्थ्य कर्मियों की सेना है, जो लोग इस युद्ध को लड़ेंगे। और यही लोग हमें इस युद्ध में, इस वायरस के खिलाफ जिता सकते हैं, और कोई नहीं जिता सकता। तो अब जो बात कॉमन आपको दिखाई देगी वो ये है कि कश्मीर में जब हमारी सेना लड़ रही थी, यानी जो हमारे सैनिक लड़ रहे थे, तब ये लोग हमारे सैनिकों पर पत्थर बरसाते थे। और अब जब हमारी दूसरी सेना लड़ रही है, यानी हमारे डॉक्टर लड़ रहे हैं, अब ये हमारे डॉक्टरों पर पत्थर बरसा रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इन लोगों के दिमाग में क्या जहर भरा हुआ है। ये लोग क्या चाहते हैं? ये लोग चाहते हैं आतंकवाद के खिलाफ हम हार जाएं, पूरी कोशिश की इन्होंने। ये लोग चाहते हैं पाकिस्तान के साथ युद्ध में हम हार जाएं, पूरी कोशिश की। ये लोग चाहते हैं क्रिकेट के मैच में भी पाकिस्तान के खिलाफ भारत की हार हो। हमेशा यही नारेबाजी करके बताते हैं पूरे देश को। और अब जब दूसरी सेना लड़ रही है, डॉक्टरों की सेना लड़ रही है, अब भी यही वर्ग फिर से वापस आया है और ये हमारी डॉक्टरों की टीम को हराने में लगा है। मुरादाबाद के जिस इलाके में मेडिकल टीम पर पथराव हुआ, उस इलाके के एक व्यक्ति की 2 दिन पहले अस्पताल में मौत हो गई थी। यह व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव था।
जब स्वास्थ्य विभाग ने इस व्यक्ति के परिवार और उसके आसपास के 53 लोगों के सैंपल लिए तो उनमें से 17 लोग पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद इस इलाके को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम यहां घर घर जाकर लोगों की जांच कर रही थी। स्वास्थ्य विभाग ने पूरी ताकत लगाई कि एक एक कोरोना संदिग्ध की पहचान करके उन्हें अलग किया जाए समाज से, जिससे दूसरों पर संक्रमण का कोई खतरा न आए। कितना अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन खुद इन कोरोना फाइटर्स की जान पर अब खतरा आ गया है। मुरादाबाद में जिस डॉक्टर को पीटा गया उसकी पूरी कहानी हमने आपको बताई। उन डॉक्टर साहब ने क्या कहा जो अस्पताल में भर्ती हैं वो भी हमने आपको दिखाया। पुलिस की टीम जब इस इलाके में पहुंची तो पुलिस पर भी पथराव किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन लोगों के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इसके अलावा इन लोगों पर एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धाराओं के तहत भी कार्रवाई होगी। जो भी सरकारी कार्य में बाधा डाली गई है, वर्तमान में धारा 144 का उल्लंघन किया गया है, महामारी एक्ट में, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में और साथ ही साथ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत इसमें कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये पूरी तरीके से गलत है। इस प्रकार का व्यवहार, इस तरीके का जिसमें स्वास्थ्य व पुलिस एजेंसीज ऐसे कार्य में लगी हैं जिससे इस महामारी का प्रसार रोका जा सके, ऐसे में उनके कार्य में बाधा डालना बहुत ही गंभीर श्रेणी का अपराध है। उसी सुसंगत धाराओं में हम लोग कार्रवाई करेंगे। यहाँ एक और बात समझने वाली है और वो ये है कि इस तरह की जो भीड़ है ये अचानक नहीं जुटती। ये बड़ी सुनियोजित तरीके से इस भीड़ को जुटाया जाता है। इनके पास अचानक से इतने सारे पत्थर नहीं आते, पहले से तैयारी की जाती है। पहले से तैयारी की जाती है कि कौन लोग छतों पर जाकर पत्थरबाजी करेंगे, महिलाएं कहां से पत्थरबाजी करेंगी, उनके पास पत्थर कहां से आएंगे, बच्चे कहां से पत्थरबाजी करेंगे, ये पत्थर कहां से आएंगे। सब कुछ एक सुनियोजित तरीके से किया जाता है और ये बात पूरे देश को अब समझ में आ रही है, क्योंकि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। हमारे देश के बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी हैं, डिजाइनर पत्रकार हैं जो इनका भी बचाव कर लेंगे, जो कहेंगे, जो इन्हें भी मासूम बता देंगे, लेकिन ये मासूम नहीं है, ये देशद्रोही है। और इनकी वजह से आपके और हमारे जैसे जो करोड़ों लोग हैं जो तपस्या कर रहे हैं, जो अपना काम काज छोड़कर अपने अपने घरों में बैठे हैं ताकि पूरा देश बच जाए, उन सब की तपस्या को ये बर्बाद कर रहे हैं। कोरोना के इलाज में सबसे ज्यादा खतरा डॉक्टर्स, नर्स और मेडिकल स्टाफ को हो रहा है। भारत में बहुत सारे डॉक्टर्स, नर्स और दूसरे स्वास्थ्य कर्मचारी कोरोना वायरस का इलाज करते करते खुद संक्रमण का शिकार हो गए हैं। कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन एक खास सोच वाले लोगों ने इन्हीं लोगों पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। इन लोगों पर थूका जा रहा है, इन लोगों पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। इस देश के लिए इससे बड़ा कलयुग और क्या हो सकता है। आपको याद होगा किस तरह से तबलीगी जमात के लोगों ने डॉक्टरों पर, नर्सेज पर और मेडिकल स्टाफ के साथ बदसलूकी की थी, उनके ऊपर थूका था और उनसे बदतमीजी की थी। आपको इंदौर की वो घटना भी याद होगी जहां मेडिकल टीम गई थी और ऐसे ही मेडिकल टीम पर हमला कर दिया गया था। ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए, ये इंदौर की है और ये वही इंदौर है जो अब इस देश में सबसे बड़े हॉटस्पॉट्स में है। इन लोगों की वजह से इन लोगों ने इंदौर को एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट बना दिया है। अब इंदौर के जितने भी लोग वहां रहते हैं, इन कुछ मुट्ठी भर लोगों की वजह से उनकी जान भी खतरे में आ गई है। तो क्या मुरादाबाद और क्या इंदौर। और अब हम छत्तीसगढ़ के रायपुर की एक तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं। रायपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स का नर्सिंग स्टाफ 3 महीने की एक बच्ची की देखभाल कर रहा है। इस बच्ची की मां कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिसकी वजह से ये बच्ची अपनी मां के पास नहीं रह सकती। अब बच्ची का पूरा ख्याल रायपुर एम्स का मेडिकल स्टाफ और वहां की नर्स रख रही हैं। ये तस्वीर कितनी उम्मीद देती है, कितनी सकारात्मकता लाती है। अब आप इस सोच और मुरादाबाद वाली सोच की तुलना कीजिए और सोचिए जो लोग जीवन बचा रहे हैं उन पर हमारे ही देश के कुछ लोग पत्थर फेंक रहे हैं, उनकी जान लेने पर आमादा है। मानवता की इससे बड़ी तस्वीर और आज क्या हो सकती है। इसके बाद हम आपको अहमदाबाद की तस्वीर दिखाते हैं। अहमदाबाद कोरोना वायरस का एक हॉटस्पॉट है। पूरे गुजरात में कोरोना वायरस के 50% से ज्यादा मामले सिर्फ अहमदाबाद से हैं।
अहमदाबाद में आज से 21 अप्रैल तक कर्फ्यू लगाया गया है। कर्फ्यू के बीच महिलाओं के लिए दोपहर 1 बजे से लेकर 4 बजे तक 3 घंटे की छूट दी गई ताकि वो बाहर निकलकर अपना काम कर सकें, खरीदारी कर सकें। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कर्फ्यू में छूट के बाद किस तरह से महिलाएं बाजारों और सड़कों पर भीड़ के तौर पर दिख रही हैं। किसी को संक्रमण फैलने का कोई डर नहीं, ना फैलने का ना फैलाने का। किसी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की परवाह नहीं। ये अहमदाबाद के जमालपुर इलाके की तस्वीरें हैं। इसी इलाके में स्थानीय विधायक इमरान खेड़ावाला कल ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इमरान खेड़ावाला कल मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से भी मिले थे, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री ने अब खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। यहाँ पर हम ये भी आप देख पाएंगे कि भीड़ तो है, खुलेआम कर्फ्यू का उल्लंघन हो रहा है। जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम हैं उनका उल्लंघन हो रहा है, लेकिन इन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं, प्रशासन से भी कोई नहीं है और पुलिस से भी कोई नहीं है। अब आप सोचिए, अगर इनमें से कुछ लोग भी कोरोना पॉजिटिव निकल आए तो कितने लोगों को यह संक्रमण फैलेगा।